नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी का संभल जिला इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पिछले महीने संभल में धर्मस्थल के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। ऐसे में संभल मुस्लिम वोटों को साधने की नया सियासी प्रयोग बनकर उभरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही संभल नहीं गए, लेकिन घटना के 1 महीने बाद उन्होंने अपना डेलीगेशन भेज दिया है। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा। पार्टी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और विधान परिषद में सपा दल के नेता प्रतिपक्ष लाल बहादुर यादव ने किया। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, इसी के तहत हम चेक सौंपने आए हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। कहा कि यदि पुलिस की लाठी भी चोरी होगी तो वो इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगे। बवाल के दौरान उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बताया गया है। सांसद ने कहा है कि उनके खिलाफ गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज की गई। बिजली चोरी का भी मुकदमा रंजिशन दर्ज कर जुर्माना लगा दिया है। इससे पहले 24 नवंबर को हुए बवाल में जान गंवाने वाले 5 मृतकों के परिजनों से सपा का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में सपा से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और विधान परिषद में सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बहादुर यादव समेत सांसद और क्षेत्र विधायक शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से घटना की जानकारी ली और 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे हैं। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में मोहल्ला कोटगरवी निवासी अयान नईम, हयातनगर निवासी रोमान, सरायतरीन निवासी बिलाल और तुर्तीपुर इल्हा निवासी कैफ की मौत हो गई थी। इसमें रोमान के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव को सुपुर्द खाक कर दिया था। अन्य 4 मृतकों के परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। इन सभी मृतकों के परिजनों ने सपा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है और वहां की खुदाई हो। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य अस्तित्व नाम से सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि इटावा में जो उनका घर पहले वही खुदवा के दिखवा ले। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिख रहा है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने नए साल के जश्न पर जारी फतवे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। शरीयत की बात करने वाले अपनी अकल को दुरुस्त कर ले। उन्होंने कहा कि देश फतवा से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों के सीईओ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सख्त तरीके से कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में किसी भी किसान को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी किसान को समस्या हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसानों के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो, ये तीनों प्राधिकरणों के लिए नियम लागू है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से योगी आदित्यनाथ ने जिले के किसानों का हाल पूछा। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों से संबंधित मुद्दों का हल करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। आबादी भूखंड योजना का लाभ देने के लिए किसानों से जानकारी ली जा रही है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने तीनों प्राधिकरण से किसानों से जुड़े विकास कार्यों का डेटा मांगा। योगी आदित्यनाथ ने तीनों प्राधिकरण के सीईओ और जिलाधिकारी से कहा है कि किसानों से संबंधित फाइल को लखनऊ भेजा जाए। अगर किसानों के संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो तत्काल शासन को अवगत कराया जाए। मुख्य सचिव द्वारा पहले ही किसानों के हक में निर्णय लिया गया है और उसे निर्णय को आगे तक बरकरार रखना होगा। भारतीय किसान यूनियन भाजपा नेता राकेश टिकैत सोमवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों से बातचीत की। वहीं कुछ किसानों ने फूल बरसाकर राकेश टिकैत का स्वागत किया। किसानों का आरोप है कि लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 0 पॉइंट पर किसानों की महापंचायत चली। वहीं किसानों की मांगों को लेकर पंचायत स्तर पर राकेश टिकैत के साथ अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार और यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह से वार्ता की। उधर जिलाधिकारी भी राकेश टिकैत से वार्ता करने के लिए मौके पर पहुंचे। महापंचायत में पश्चिमी यूपी के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास प्रधान ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन किसानों का शोषण कर रहा है। लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को 0 पॉइंट पर ऐतिहासिक महापंचायत होगी, जिसमें मुख्य समस्या 10% भूखंड, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करना, क्षेत्र युवाओं को रोजगार सहित अन्य मुद्दे शामिल होंगे। नववर्ष 2025 की शुरुआत 2 दिनों के बाद होने वाली है। इसकी शुरुआत श्रद्धालु बाबा श्री काशी विश्वनाथ और दर्शन पूजन और आशीर्वाद लेकर करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए नए साल के पहले ही काशी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आने लगी है। इसको देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने श्रावण मास और महाशिवरात्रि की तर्ज पर तैयारियां शुरू कर दी है। भीड़ को देखते हुए गर्भगृह और स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नए साल की शुरुआत के पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा विश्वनाथ की चारों पहर की आरती, रुद्राभिषेक और सुगम दर्शन की टिकटों की भारी मांग के चलते 27 जनवरी तक की सभी बुकिंग
फुल हो चुकी हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार बाबा की मंगला आरती, मध्याह्न भोग आरती, सप्तऋषि आरती और श्रृंगार भोग आरती के ऑनलाइन टिकट श्रद्धालुओं को उपलब्ध नहीं है। रुद्राभिषेक और सुगम दर्शन के टिकट भी पूरी तरह बुक हो चुके हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक किसी भी प्रकार की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है ताकि भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक मॉल में बिकने वाली नेस्ले की किटकैट चॉकलेट में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। ये घटना शनिवार को सामने आई जब एक बच्चे ने चॉकलेट का पैकेट खोला और उसमें कीड़ा देखकर डर गया। मीडिया निवासी आनंद सिंह की परिवार ने A to Z मॉल से किटकैट चॉकलेट खरीदी थी। जब उनके बच्चे ने चॉकलेट का पैकेट खोला तो उसमें कुछ गड़बड़ लगी। बच्चे ने अपने पिता को बताया कि चॉकलेट के अंदर कुछ कालापन है। जब आनंद सिंह ने देखा तो उन्हें चॉकलेट के अंदर एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई दिया। आनंद सिंह ने इसकी सूचना मॉल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से चॉकलेट के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। टीम ने खरीदार से चॉकलेट का बिल भी लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।